सो हाय गाइस। बहुत सारी कन्फ्यूज़न है और कन्फ्यूज़न बहुत से लोगों को रहती भी है इस चीज़ में कि आपका जो ड्रॉ डाउन है मैक्स लॉस जो होगा वो स्टैटिक है या फिर ट्रेलिंग है। द फंडेड रूम के हालांकि इन्होंने क्लैरिफाई कर भी दिया है, अभी हम रूल्स में भी देखेंगे क्या कुछ है। तो इनको अभी अभी मैसेज आया है, क्लैरिफिकेशन आई है कि हमारे सपोर्ट स्टाफ ने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ की थी, यानी कि शब्दावली जो थी अलग अलग थी, किसी ने ट्रेलिंग कहा किसी ने कुछ कहा, तो उसको लेके काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न हो रखी है। इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया रूल्स को, लेकिन फिर भी एक बार जो इन्होंने लिखा है अपनी वेबसाइट पे उसको देखते हैं हम क्या लिखा है। सबसे पहले चलिए रूल्स में, या इनफैक्ट इनसे भी पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेलिंग और स्टैटिक में फ़र्क क्या होता है। आप देखिए समझिए एक बात को। लेट्स से कि स्टैटिक समझते हैं पहले क्या है। स्टैटिक में क्या होता है, सिंपली $10,000 का आपने अकाउंट लिया, ठीक है। ये आपका इनिशियल बैलेंस है। उसके बाद जो मैक्स लॉस आप कर सकते हैं, मैक्स लॉस परसेंटेज में आप कितना कर सकते हैं ये देखते हैं हम। फिर आपका चलते हैं मैक्स लॉस एक्चुअल में आप कितना कर सकते हैं, ठीक है। और आपका मिनिमम इक्विटी साइज इतना तो होना ही चाहिए, मिनिमम इक्विटी बैलेंस आपका कितना होना चाहिए वो है, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें समझते हैं हम। उसके बाद मैक्स लॉस सपोज कीजिए कि इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं हम, जहाँ पे 3% है, ठीक है। मैक्स लॉस डेली लॉस की मैं बात कर रहा हूँ, या कैसे भी आप ले लीजिए, सपोज कीजिए 3% है, ठीक है। अगर आप 3% इसका निकालेंगे सिंपली तो $300 आएगा, यानी कि दिस इंटू दिस, ये आ गया $300, यानी कि जो मैक्सिमम आप कर सकते हैं वो $300 का लॉस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो मिनिमम इक्विटी कितना होना चाहिए आपका, यानी कि 10,000 में से 300 अगर जाते हैं तो यानी कि $9,700 के नीचे आपका अकाउंट नहीं जाना चाहिए। सिंपल, बड़ा सिंपल होता है स्टैटिक, ठीक है। कि आपका जो भी आपने अकाउंट दिया है उसके नीचे इसमें से क्या होगा फिर स्टैटिक में, मान लीजिए कि आपने 9800 पे आपका अकाउंट है, मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कि 9800 पे आपका अकाउंट आ गया, तो भी आपका लॉस कितना होगा, यानी कि 97 से नीचे नहीं जाना चाहिए। आपका 10,500 चला गया तो भी आपका इक्विटी साइज जो मिनिमम बैलेंस होना चाहिए आपके अकाउंट में 97 है, यानी कि वहां तक आप लॉस कर सकते हैं जब स्टैटिक हो, ठीक है। ये बात है स्टैटिक की। मैं बात बताता हूँ फिर आपको ट्रेलिंग की, कि ट्रेलिंग क्या होता है, और ट्रेलिंग सबसे खतरनाक होता है। इसमें इनफैक्ट हमें कैसे ठगती हैं प्रो फर्म्स, कैसे स्कैम करती हैं। एक बात आप समझिए कि 10,000 पे सपोज कीजिए आपका अकाउंट है, उसमें से आपका 3% आपका सेम है, मतलब यही सब चीज़ें। मैं इनको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इनिशियल बैलेंस, ये बात है डे वन की, ठीक है। आप ध्यान रखिए, ये आपका डे वन पे है, ठीक है। आपका इतना मतलब आपका मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं आप। अगले दिन लेट्स सपोज कीजिए कि आपने प्रॉफिट कर लिया, इसमें मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज कि पीएनएल क्या है आपका, आपने प्रॉफिट किया $100 का, ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंट जो अगले दिन होगा वो 10,100 होगा, ठीक है। और यही अगर हम इसका 3% निकालेंगे तो क्या होगा, 10,100 का लगभग 303 होगा, ठीक है। लगभग क्या, एग्जैक्टली 303 होगा। यानी कि मिनिमम इक्विटी बैलेंस ट्रेलिंग में अगले दिन के लिए आपका कितना होगा, आपका 797 से नीचे नहीं जाना चाहिए। समझिए बात, कि आपका जो इनिशियल बैलेंस है ना अगले दिन का, ये बात कर रहा हूं मैं डे टू की। तो इसमें आपका जो अगले दिन का बैलेंस है वो 9797 से नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी कि इसका 3% काउंट होगा जो अगले दिन आपको बैलेंस मिलेगा, ठीक है। ये एक तरह का ट्रेलिंग है। कई लोग क्या यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी में बताता हूं आपको, फ्लोटिंग, ठीक है। या फिर आपका हाईएस्ट वाटर मार्क, वाटर लेवल, या मार्क मार्क यूज करते हैं आई गेस, ठीक है। ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं जो कि आपको लिटरली मतलब ये फंसाने वाली चीजें होती हैं। मैं इन पे बाद में बताऊंगा कि फंसाने वाली कैसे होती हैं। अब देखिए, अगले दिन सपोज कीजिए आपने कर लिया $300 का प्रॉफिट, ठीक है। तो आपका अब इक्विटी साइज कितना होगा, 10,100 यहाँ था, 300 यहाँ पे जुड़ गया, यानी कि 10,400 हो गया, 10,000, सॉरी 10,400 हो गया। अब उसमें अपन करते हैं 3% कैलकुलेट, इसका 3% कैलकुलेट करते हैं, तो 3% कितना होगा 400 का, सिंपली 312 होगा। यानी कि अब आपका जो मैक्स मतलब मिनिमम इक्विटी होना चाहिए आपका अकाउंट में, इससे नीचे किसी भी कीमत पे नहीं जाना चाहिए, तो वो कितना होगा 10,088, यानी कि 10,088,
ठीक है? ये आपका इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम इक्विटी है ना, मतलब आप चाहे 1 लाख पे पहुँच जाए 10,000 से अकाउंट, या आपका 99 पे आ जाए, 99 $100 पे, तो भी आपका जो लॉस परसेंट रहेगा पर डे का वो 3% रहेगा, ठीक है? और ये जो एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने, ये बिल्कुल इसका द फंडेड रूम का ही एग्ज़ाम्पल है ऑलमोस्ट, ये समझिए। ये आपका है मैक्स लॉस जो आप फंडेड रूम में कर सकते हैं, राइट? जो आप फंडेड रूम में कर सकते हैं, ये आपका मैक्स लॉस है। और ये जो लॉस है आपका, ये आपका डेली लॉस है। डेली लॉस आपका यानी कितना कर सकते हैं आप यहाँ पे $300 है, फिर आपका जैसे-जैसे आपका अकाउंट साइज़ ग्रो होता जाएगा, वैसे-वैसे आपका डेली लॉस का मतलब वो जो बैंडविड्थ था वो घटती मतलब बढ़ती जाएगी। जैसे 300 का था पहले, फिर 303 का आप लॉस कर सकते हैं 1 दिन में, क्योंकि आपकी इक्विटी बड़ी होगी। ये कुछ ऐसी बात है कि ₹100 का 3% कितना होगा? 3 होगा। 1000 का 3% कितना होगा? 30 होगा। 10,000 का कितना होगा? 300 होगा। यानी कि जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आपका लॉस का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। ये बिल्कुल वही बात कह रहे हैं। अब चलते हैं एक बार के लिए इस पे कि ये क्या कह रहे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। योर टोटल अकाउंट ड्रॉ डाउन कैन नॉट एक्सीड 6% ऑफ योर इनिशियल बैलेंस। यानी कि जो टोटल अकाउंट का ड्रॉ डाउन है आपका, वो 6% से नहीं जा सकता नीचे, मतलब 6% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसको हम कर देते हैं 6%, राइट? तो 6% में देखिए, यानी कि मैक्सिमम लॉस जो आप कर सकते हैं 10,000 के अकाउंट पे, वो $600 का है। यानी कि आपका जो अकाउंट है, मिनिमम बैलेंस है, वो 9400 से नीचे नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है, ये मैक्स लॉस हो गया। अब फिर समझते हैं आपका जो मैक्सिमम डेली लॉस है। डेली लॉस क्या है? योर डेली लॉस कैन नॉट एक्सीड 3% ऑफ योर डेली स्टार्टिंग बैलेंस इंक्लूडिंग योर अनरियलाइज्ड पीएनएल। क्या होता है? इन्होंने अनरियलाइज्ड पीएनएल को सबसे पहले समझते हैं कि आपका सपोज कीजिए 3% है 10,000 के अकाउंट में, एक ही ट्रेड में आपका 4% का लॉस चल रहा है। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी ट्रेड में आपका प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट वाली काट दी आपने, और वो आपका लॉस बढ़ के 4 से 5 हो गया। तो इसमें क्या है बेसिकली कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपका जो लॉस चल रहा है वो आप रियलाइज ना करें उसको, मतलब लॉस वाली पोजीशन को काटें मत, वो चलती रहेगी। यानी कि अगर आपका लॉस बढ़ता है 3% से किसी अनरियलाइज पोजीशन में भी आपने वो ट्रेड नहीं काटी, यानी कि इसमें समझते हैं एक बार के लिए। जैसे यहाँ पे मिला आपको $300 का लॉस है, किसी भी रनिंग ट्रेड में मान लीजिए एक ट्रेड चल रही है आपकी, और उसमें $301 का जैसे ही 300 से हल्का-सा ऊपर जाएगा, तो अपने आप आपका अकाउंट ब्रीच में आ जाएगा। चाहे वो आपने ट्रेड काटी है, नहीं काटी है, जैसे-तैसे भी। समझ आई बात? इसमें कन्फ्यूज़न थी सबको। तो इसमें क्या है कि आपका डेली लॉस 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ योर डेली स्टार्टिंग बैलेंस। दोनों में फ़र्क देखिए आप। ऑफ योर डेली स्टार्टिंग बैलेंस एंड कैन नॉट एक्सीड ऑफ योर इनिशियल बैलेंस। इनिशियल बैलेंस कौन-सा होगा? जो 10,000 का आपने अकाउंट लिया, उसका नहीं जा सकता। डेली स्टार्टिंग बैलेंस कौन-सा होगा? जो आपका बेसिकली कि जो प्रॉफिट लॉस सारा चल रहा है वो वाला। समझ आया? यानी कि डेली, अच्छा डेली कब स्टार्ट करते हैं? इन्होंने लिखा है 2 एएम यूटीसी, राइट? अब 2 एएम यूटीसी का क्या मतलब हुआ? इसमें आप जोड़ दीजिए 5.5 घंटे प्लस 5:30 अगर इसको करेंगे तो क्या होगा? तो ये आएगा 7:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। समझ आया? यानी कि यूटीसी से अपन 5 साढ़े 5 घंटे का फ़र्क है, तो और अपन जोड़ देंगे, यानी कि सुबह 7:30 बजे हर रोज़ आपका पीएनएल सेट हो जाएगा, पिछला दिन पूरा हो जाएगा और अगला दिन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला दिन मतलब डे 2 कब स्टार्ट होगा? सुबह सुबह 7:30 बजे। तो ये बेसिकली 10,000 पे फर्स्ट डे पे आप 3% कर सकते हैं। जैसे आपका फिर इक्विटी जैसे-जैसे बढ़ता घटता जाएगा, उसी का 3% कर सकते हैं। ठीक है? अब आपका डेली लॉस अलग है, मतलब जो कि ट्रेलिंग है, और आपका जो मैक्स लॉस है वो स्टैटिक है, जो कि अलग है, राइट? मैं जाते जाते ये चीज़ और क्लियर कर दूं कि फ्लोटिंग और हाईएस्ट वाटर मार्क क्या होता है। फ्लोटिंग और हाईएस्ट वाटर मार्क बेसिकली क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आपका एक ट्रेड में 10,000 का ही फर्स्ट डे था आपका, और आपका जो था वो एक ट्रेड में आपको $400 का प्रॉफिट चल रहा है आपका। अब आपने क्या सोचा कि या तो मैं इसमें जीरो मतलब $0 लूंगा, यानी कि मैंने अपना क्या कर दिया, कॉस्ट पे ऐसे लगा दिया। $400 का प्रॉफिट चल रहा है, अब मैंने कॉस्ट पे लगा दिया कि या तो मेरा इसमें जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा इसमें से, या फिर मैं इसमें $1000 का प्रॉफिट लूंगा। ठीक है,
तो ये क्या होता है जहाँ पे फ्लोटिंग या हाईएस्ट वाटर मार्क वाला सीन होता है ना, तो वो आपका जो अनरियलाइज़्ड प्रॉफ़िट लॉस होता है ना, उसको भी कैलकुलेट करके चलते हैं। यानी कि इनके हिसाब से अब आपका इक्विटी कहाँ पहुँच गया, 10,400 पे पहुँच गया। अब 10,400 का 3% अगर देखेंगे हम इसका इक्वल टू 10,400 इंटू 3% तो कितना होगा? 312 हो गया। आप बेसिकली इसमें कब तक सेफ रहेंगे? यानी कि जब आपका जो प्रॉफ़िट है वो $88 तक आ जाए। ठीक है, $88 से जैसे ही कम होगा, तो वैसे ही आपका अकाउंट ब्रीच में चला जाएगा। ऐसा क्यों है? ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया 88 ये कैलकुलेट किया मैंने, यानी कि 400 था, उसमें से आप मैक्सिमम कितना लॉस कर सकते हैं? 312 का लॉस हो गया आपका, मैक्सिमम 400 इन्होंने दिखा, वहाँ पे नोट कर लिया इन्होंने कि आपका जो अकाउंट साइज़ गया है मैक्सिमम, वो 10,400 है। तो उसमें से अब आप लॉस कितना कर सकते हैं? 312 का। तो यानी कि जैसे ही उस ट्रेड में $88 का लॉस होगा ना, इसमें से ये घटा दिया, तो $88 का इसमें से ये घटा दिया। $88 का जब लॉस उसमें प्रॉफ़िट दिखेगा, उससे जैसे ही कम होगा उस ट्रेड में प्रॉफ़िट, आपका अकाउंट ब्रीच में चला जाएगा। आप सोचते रह जाएँगे कि आपका तो आपने तो कॉस्ट पे लगाया था, फिर ब्रीच कैसे हो गया? ये बेसिकली वही फर्म्स यूज़ करती हैं ऐसे-ऐसे रूल्स, ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स जो नहीं चाहते कि आप प्रॉफ़िटेबल हों, ठीक है? ऐसी कुछ उनकी हिडन टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, ट्रेलिंग लिख देंगे, लेकिन डीप में जाके पढ़ेंगे ना आप जब उनके टर्म एंड कंडीशन में, तो वहाँ जाके ऐसा कुछ लिखा होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई फ्लोटिंग या कोई हाईएस्ट वो वाटरमार्क नहीं है। स्टैटिक है प्लस ट्रेलिंग है। स्टैटिक जो है वो मैक्स लॉस है आपका और ट्रेलिंग जो है वो डेली लॉस है और ये रीसेट कब होगा? 7:30 बजे सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये 3 ही चीज़ आपको समझनी है, राइट? अगेन किसी भी स्कैम में मत फँसना। बहुत सारे लोगों की ऐसे भी मैसेज आ रहे थे, हमने क्रिप्टो से पे कर दिया और हमें अब वो नहीं मिल रहा, अकाउंट नहीं मिल रहा। इसके लिए रीज़न क्या होता है मुझे लगता है आप कुछ लोगों के साथ स्कैम हुआ होगा डेफ़िनिटली किसी गलत वेबसाइट पे चले गए होंगे। तो द फंडेड रूम डॉट कॉम ये इनका लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन से मतलब किसी ऑफ़िशियल चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। कि किसी भी बेफ़ालतू के स्कैम में मत फँसिए, कहीं कोई ऐसा हो कि कोई गलत एड्रेस पे जाके पे कर दें आप या जैसे डिजिटल स्कैम्स होते हैं आजकल उससे बचिए आप। ऑफ़िशियल चैनल द फंडेड रूम द ऑफ़िशियल वेबसाइट इसी पे जाके आप अपना बाय कर सकते हैं अगर अकाउंट कोई बाय करना चाहते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रखा है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये स्टैटिक और ट्रेलिंग दोनों में फ़र्क भी समझ आया होगा और आपको ये भी पता चला होगा कि इनका जो लॉस है स्टैटिक है या ट्रेलिंग है, राइट? चलिए, आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आप इनका जो ऑफ़िशियल चैनल है वहाँ से भी फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और द फंडेड रूम मैं फिर कह रहा हूँ किसी स्कैम में मत फँसना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।